डिफरेंशियल रिले। इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। द डिफरेंशियल रिले, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले, इज द रिले which operates when the vector difference of two or more similar electrical quantities exceeds a predetermined value। यानी कि डिफरेंशियल रिले, जिसको कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले भी कहा जाता है, एक प्रकार का रिले है जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, दो या दो से अधिक सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में डिफरेंस होने के कारण ऑपरेट होता है। जब तक ये दोनों इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में डिफरेंस नहीं होता है तब तक ये रिले ऑपरेट नहीं करता है। द सिंपल कनेक्शन ऑफ डिफरेंशियल रिले इज शोन इन फिगर। डिफरेंशियल रिले का सिंपल कनेक्शन इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के द्वारा उस इक्विपमेंट को दिखाया गया है जिसको कि प्रोटेक्ट करना है। डिफरेंशियल रिले के द्वारा जिस इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना है उस इक्विपमेंट को इस फिगर में डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। यह डॉटेड लाइन के जगह पे कोई ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, ट्रांसमिशन लाइन या कोई बस बार हो सकते हैं जिसको कि डिफरेंशियल रिले के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना है। जिस इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट किया जाना है उस इक्विपमेंट के दोनों साइड में करंट ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं और इन दोनों करंट ट्रांसफार्मर को पायलट वायर के द्वारा आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये आपका पायलट वायर कहलाते हैं। पायलट वायर के द्वारा दोनों साइड के ट्रांसफार्मर को आपस में कनेक्ट किए जाते हैं और इन दोनों पायलट वायर्स के बीच में ऑपरेटिंग कॉइल को कनेक्ट किया जाता है। जब सर्किट में इन दोनों सीटी के बीच में किसी प्रकार का फॉल्ट अगर नहीं है, यानी कि इस इक्विपमेंट में किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है या दोनों सीटी के बीच में किसी प्रकार का फॉल्ट अगर नहीं है, तो उस केस में ऑपरेटिंग कॉइल के दोनों साइड का करंट सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं मैग्नीट्यूड में और फेज में, दोनों में ये वैल्यू सेम होते हैं और ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। और जब तक ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो आपका रिले ऑपरेट नहीं करता है। लेकिन अगर इन दोनों सीटीज़ के बीच में कहीं पर भी अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस केस में, फॉल्ट होने के केस में, ये दोनों करंट मैग्नीट्यूड में या फेज में सेम नहीं होते हैं, डिफरेंस होते हैं और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपको ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू फ्लो करता है। और जब ये करंट ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू फ्लो करते हैं तो उस केस में फिर आपका रिले ऑपरेट करता है और सर्किट ब्रेकर को सर्किट को ट्रिप करने के लिए सिग्नल सेंड करता है। द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड। यानी कि डॉटेड लाइन के द्वारा जिस इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट किया जाना है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। विच में बी ए ट्रांसफार्मर, एन अल्टरनेटर, ए बस, etc, जो कि एक ट्रांसफार्मर हो सकता है, कोई अल्टरनेटर हो सकता है, कोई बस बार हो सकता है, ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है, मोटर हो सकता है, etc। टू सुटेबल सीटीज यानी करंट ट्रांसफार्मर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन विथ द हेल्प ऑफ पायलट वायर्स। यानी कि दो करंट ट्रांसफार्मर जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, पायलट वायर की मदद से सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। द रिले ऑपरेटिंग कॉइल इज कनेक्टेड बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द पायलट वायर्स। दोनों पायलट वायर्स के मिड पॉइंट पे यानी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पे ऑपरेटिंग कॉइल को कनेक्ट किया जाता है। द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी ऑफ सीटीज विल सर्कुलेट ए करंट थ्रू द कंबाइंड इम्पीडेंस ऑफ द पायलट वायर एंड सीटी। यानी करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होते हैं उसके कारण कंबाइंड इम्पीडेंस में, पायलट वायर के पूरे इम्पीडेंस में और सीटी के थ्रू एक करंट सर्कुलेट होता है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल रिले इज दैट इन केस ऑफ ए फॉल्ट in the circuit between the two cities,
द रिले मस्ट ऑपरेट, यानी कि डिफरेंशियल रिले का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो यह है कि दोनों सिटी के बीच में अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस रिले को ऑपरेट होना है, वह रिले ऑपरेट होगा। एंड इन केस द फॉल्ट इज आउटसाइड दिस जोन, अगर फॉल्ट इस जोन से बाहर है, यानी दोनों सिटी के बाहर अगर फॉल्ट हुआ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड फॉल्ट हुआ है, तो उस केस में द रिले शुड नॉट ऑपरेट, उस केस में रिले ऑपरेट नहीं होगा। सच प्रोटेक्शन इज नोन एज यूनिट प्रोटेक्शन, इस प्रकार के प्रोटेक्शन को यूनिट प्रोटेक्शन कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जब कोई फॉल्ट किसी पर्टिकुलर रीजन में होने पर ही आपका रिले ऑपरेट कर रहा है, तो इस प्रकार के प्रोटेक्शन को यूनिट प्रोटेक्शन कहा जाता है। यानी कि अगर इस जोन से, इस एरिया से बाहर अगर कहीं फॉल्ट होता है तो आपका रिले ऑपरेट नहीं करता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ही ये रिले ऑपरेट करेगा, किसी पर्टिकुलर एरिया को या पर्टिकुलर इक्विपमेंट को ही ये रिले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार के प्रोटेक्शन को यूनिट प्रोटेक्शन कहा जाता है। व्हेन द फॉल्ट इज आउटसाइड द जोन ऑफ प्रोटेक्शन इट इज नोन एज एक्सटर्नल फॉल्ट और थ्रू फॉल्ट, यानी कि जिस एरिया को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस एरिया के बाहर अगर कहीं फॉल्ट होता है तो उस प्रकार के फॉल्ट को एक्सटर्नल फॉल्ट कहा जाता है या थ्रू फॉल्ट कहा जाता है। फॉर ए थ्रू फॉल्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरीज ऑफ द टू सिटीज इज सेम, यानी कि जिस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या जिस इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसके बाहर अगर फॉल्ट होता है, यानी कि थ्रू फॉल्ट है यानी एक्सटर्नल फॉल्ट अगर है, तो उस केस में भी जो दोनों सिटी के थ्रू जो करंट है, दोनों सिटी के प्राइमरी के थ्रू जो करंट है वो सेम होते हैं। इफ़ द टू सिटीज बिहेव आइडेंटिकली फॉर ऑल फॉल्ट्स करंट, यानी कि अगर जो दोनों सिटी है वो प्रत्येक फॉल्ट करंट के लिए अगर आइडेंटिकल बिहेव करते हैं, द सेकेंडरी करंट आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड फेज, तो उस केस में जो सिटी का जो सेकेंडरी है उसमें करंट का मैग्नीट्यूड और फेज सेम होता है। यानी कि अगर इस प्रोटेक्टेड जोन के बाहर भी अगर फॉल्ट हुआ है तो उस केस में भी जो सिटी की प्राइमरी के थ्रू करंट या सेकेंडरी के थ्रू जो करंट है वो सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड में और फेज में सेम होते हैं। द डिफरेंस करंट देयरफॉर बीइंग जीरो थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल एंड द रिले डज नॉट ऑपरेट, और उस केस में यानी कि जब कोई थ्रू फॉल्ट है, एक्सटर्नल फॉल्ट है, तो उस केस में जो ऑपरेटिंग कॉइल है उसके थ्रू करंट जीरो फ्लो होता है, यानी करंट फ्लो नहीं होता है, और उस प्रकार से फिर रिले ऑपरेट नहीं करता है। यानी कि प्रोटेक्टेड जोन से बाहर अगर फॉल्ट होता है तो उस केस में रिले के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए रिले ऑपरेट नहीं करता है। दिस इज ए डिजायरेबल फीचर, और यह एक डिफरेंशियल रिले का डिजायरेबल फीचर है, यानी कि ऐसा ही होना चाहिए इस रिले के में कि अगर कोई इन साइड में फॉल्ट है यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया में फॉल्ट है तभी रिले को ऑपरेट होना चाहिए, अदरवाइज इसको ऑपरेट नहीं होना चाहिए। यह एक डिजायरेबल फीचर है। ये जो फिगर है इसमें आपका थ्रू फॉल्ट को दिखाया गया है, यानी कि फॉल्ट जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर हो रहा है, यानी कि ये आपका प्रोटेक्टिव एरिया है, यहाँ से यहाँ तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है डिफरेंशियल रिले के द्वारा। इस बीच में अगर कहीं पे फॉल्ट होता है तो रिले आपको ऑपरेट होगा। लेकिन अगर फॉल्ट इस प्रोटेक्टेड जोन के बाहर हो रहा है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि अगर फॉल्ट अगर यहाँ पे होता है या इस साइड में अगर फॉल्ट होता है तो उस केस में भी जो दोनों करंट है इनका वैल्यू मैग्नीट्यूड और फेज दोनों में सेम होता है, और जिसके कारण कि ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, और जब रिले कॉइल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। फॉर एन इंटरनल फॉल्ट ए करंट विल फ्लो थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ द रिले एंड इट विल ऑपरेट, यानी कि कोई अगर इंटरनल फॉल्ट होता है
यानी कि दोनों सिटी के बीच में अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस केस में ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होगा और आपका रिले ऑपरेट करेगा। इस फिगर में इंटरनल फॉल्ट को दिखाया गया है, यानी कि दोनों सिटी के बीच में आपका ये फॉल्ट होता है। मान लीजिए कि इस पोजीशन पे फॉल्ट हुआ है। जब कोई इंटरनल फॉल्ट होता है तो उस केस में दोनों सिटी की प्राइमरी के थ्रू जो करंट है वो सेम नहीं होते हैं, क्योंकि जो ये फर्स्ट सिटी है इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट इस फॉल्ट के थ्रू डाइवर्ट हो जाएगा और आपका जो सेकंड सिटी है इसकी प्राइमरी में करंट फ्लो नहीं होगा। और उस केस में फिर आपका जो ये फर्स्ट सिटी है तो इसकी सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि प्राइमरी में करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन ये जो आपका सेकंड सिटी है, ये सेकंड सिटी है तो इसकी प्राइमरी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इसका सेकेंडरी में भी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि जो दोनों सिटी की जो सेकेंडरी में करंट का वैल्यू है वो डिफरेंट वैल्यू है। एक में आई करंट फ्लो हो रहा है और दूसरे में जीरो करंट फ्लो हो रहा है। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस होने के कारण जो है ये ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू जो दोनों का डिफरेंस होगा वो करंट ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू फ्लो होगा और फिर रिले आपका ऑपरेट करेगा, यानी कि सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए सिग्नल भेजेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल रिले के कुछ डिसएडवांटेज हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि ये रिले ये आपके बिना फॉल्ट के केस में भी, अगर कोई सर्किट में फॉल्ट नहीं भी हुआ है उस केस में भी ऑपरेट हो जा सकते हैं। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रीजन्स हैं कि आपका जो डिफरेंशियल रिले है वो बिना किसी फॉल्ट के भी ऑपरेट हो सकते हैं। पहला है डिफरेंस इन लेंथ ऑफ पायलट वायर्स। अगर पायलट वायर्स के लेंथ में अगर डिफरेंस है तो इस वजह से आपका जो रिले है वो बिना फॉल्ट के भी ऑपरेट हो सकते हैं। इफ़ द पायलट वायर्स कनेक्टेड बिटवीन द रिले एंड सिटी 1 and 2 हैज डिफरेंस इन लेंथ इट कॉजेज चेंज इन रेजिस्टेंस। यानी कि अगर दोनों सिटी और रिले के बीच जो पायलट वायर कनेक्टेड हैं उनके रेजिस्टेंस में, उनके लेंथ में अगर डिफरेंस है तो उसके कारण आपके दोनों साइड के रेजिस्टेंस में चेंज होगा, डिफरेंस होगा। ड्यू टू दिस, इसके कारण करंट थ्रू ऑपरेटिंग कॉइल रिले इज नॉट जीरो। और ऐसा होने पे फिर जो आपका ऑपरेटिंग कॉइल है उसके थ्रू करंट जीरो नहीं होगा, विच ऑपरेट्स द रिले विदाउट एनी फॉल्ट, और जिसके कारण कि रिले बिना किसी फॉल्ट के भी ऑपरेट हो सकते हैं अगर पायलट वायर के लेंथ में डिफरेंस है तो। सेकंड डिसएडवांटेज है डिफरेंस इन रेशियो एंड फेज एंगल इरर ऑफ सिटी 1 and 2। यानी दो सिटी जो कनेक्टेड हैं ये दोनों सिटी का रेशियो इरर और फेज एंगल इरर अगर सेम नहीं है, डिफरेंस है, तो उस कारण से भी ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू करंट फ्लो हो सकता है नॉर्मल कंडीशन में भी, जिसके कारण कि आपका रिले ऑपरेट हो सकता है बिना किसी फॉल्ट के। रेशियो एंड फेज एंगल इरर्स अकर इन सिटी एंड पीटी ड्यू टू द लोड कंपोनेंट ऑफ द करंट, नो लोड कंपोनेंट ऑफ द करंट। यानी कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में करंट के नो लोड कंपोनेंट के कारण रेशियो इरर और फेज इरर होते हैं। इफ़ CT1 and CT2 has difference in these errors, then current flow through relay operating coil and relay operates without any fault। यानी कि अगर दोनों सिटी में, यानी CT1 और CT2 के में रेशियो इरर और फेज एंगल इरर में डिफरेंस है, दोनों का रेशियो इरर और फेज एंगल इरर सेम नहीं है, तो उस केस में रिले ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू करंट फ्लो हो सकता है और रिले बिना किसी फॉल्ट के भी ऑपरेट हो सकते हैं। तीसरा है सेचुरेशन ऑफ सिटी कोर, यानी सिटी का कोर जो है वो अगर सेचुरेट कर जाए तो उस केस में भी रिले फॉल्स ऑपरेट हो सकते हैं। फॉर द थ्रू फॉल्ट यानी एक्सटर्नल फॉल्ट, इफ़ द कोर ऑफ सिटी सेचुरेट्स देन करंट फ्लोइंग थ्रू the relay operating coil, current flows through relay operating coil and relay operates।
यानी कि अगर किसी एक्सटर्नल फॉल्ट के कारण करंट ट्रांसफार्मर का कोर अगर सैचुरेट कर जाता है तो उस केस में भी रिले के ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू करंट फ्लो हो सकता है और रिले ऑपरेट हो सकते हैं, जो कि ऑपरेट नहीं होने चाहिए थे। चौथा डिसएडवांटेज है मैग्नेटाइजिंग इंडस करंट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के में जो मैग्नेटाइजिंग इंडस करंट होते हैं उसके कारण भी डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हो जा सकते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग टाइम ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक इंडस करंट इज वेरी हाई विच ऑपरेट्स द डिफरेंशियल रिले। यानी कि पावर ट्रांसफार्मर की चार्जिंग के दौरान मैग्नेटिक इंडस करंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि आपके डिफरेंशियल रिले ऑपरेट्स हो सकते हैं। टू कंपनसेट दिस इफेक्ट हार्मोनिक रीस्ट्रेनिंग रिले इज यूज्ड। और इसको कंपनसेट करने के लिए हार्मोनिक रीस्ट्रेनिंग रिले यानी HRR का यूज किया जाता है। पांचवा जो डिसएडवांटेज है वो टाइप चेंजिंग के कारण हो सकते हैं, रिले फॉल्स ऑपरेट हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज चेंज्ड व्हेन एवर द टैप्स आर चेंज्ड। यानी ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है इसमें कई सारे टैपिंग होते हैं, और अगर टैपिंग चेंज किया जाए तो टैपिंग चेंज होने से जो ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है वो चेंज हो जाते हैं। ड्यू टू दिस CT रेशियो डू नॉट मैच। और इसके कारण जो दोनों CT हैं इनका जो रेशियो है वो मैच नहीं करेगा। इट रिजल्ट्स इन फ्लो ऑफ करंट इन द रिले ऑपरेटिंग कॉइल, जिसके कारण कि रिले के ऑपरेटिंग कॉइल में करंट फ्लो हो जाएगा और जो है आपका रिले बिना किसी फॉल्ट के भी ऑपरेट हो सकते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले इज कंपनसेटेड बाय यूजिंग परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। यानी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले है उसके डिसएडवांटेज को परसेंटेज डिफरेंशियल रिले के द्वारा कंपनसेट किया जा सकता है। यानी परसेंटेज डिफरेंशियल रिले यूज करके इन एरर्स को या इस डिसएडवांटेज को एलिमिनेट किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले इज ऑल्सो कॉल्ड मर्ज प्राइस रिले। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले को मर्ज प्राइस रिले भी कहा जाता है। इन दिस रिले एन एक्स्ट्रा रीस्ट्रेनिंग कॉइल इज यूज्ड which provides additional force so that the relay will not operate under healthy conditions। यानी कि जो परसेंटेज डिफरेंशियल रिले है जिसको कि मर्ज प्राइस रिले भी कहा जाता है, तो इस रिले में एक एडिशनल कॉइल यूज होता है जिसको कि रीस्ट्रेनिंग कॉइल कहा जाता है। और ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल एक एडिशनल फोर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि रिले को हेल्दी कंडीशन में ऑपरेट होने से रोकते हैं। यानी कि बिना किसी फॉल्ट के रिले को ऑपरेट होने से ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल रोकते हैं। ये आपका परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का ये कनेक्शन है जिसको कि मर्ज प्राइस रिले भी कहा जाता है। तो इस रिले में जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉइल यूज होते हैं जिसको कि रिस्ट्रेनिंग कॉइल कहा जाता है। तो ये जो कॉइल है ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल है जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले में यूज नहीं होते हैं, जिसके कारण कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले फॉल्स ऑपरेट भी कर जाते हैं। तो ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल यूज होने के कारण ये जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है ये एक फोर्स डेवलप करते हैं जो कि रिले को फॉल्स ऑपरेट होने से रोकते हैं। और इस ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू करंट का वैल्यू एक निश्चित लिमिट से एक्सीड करता है, तभी आपका ये रिले ऑपरेट करता है। और इस रिले का यूज करके जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले है उसका जो डिसएडवांटेज है वो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। द रिले ऑपरेट्स व्हेन I1 माइनस I2, यानी दोनों करंट का जो डिफरेंस है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो, यानी कि I1 प्लस I2/2 एक दोनों करंट के एवरेज से अगर ज़्यादा है तो ये रिले ऑपरेट करते हैं, अदरवाइज ये रिले ऑपरेट नहीं करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल रिले के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।